जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा गैरों में आके खो जाए। बेटा वो जो मकान में देखने गई थी ना, उसमें भी किराएदार रह रहे हैं। वो कुछ दिन के बाद जाएंगे तो फिर हम चले जाएंगे। उसका भी हल है मेरे पास। पिछले दिनों जब वो यहाँ पे आए थे तो उनकी उससे मुलाकात हुई थी। क्या क्या वाकई वकार यहाँ आए थे? सुन ले मेरी तू सदा। अरे फातिमा, तुम क्यों धो रही हो बर्तन? बच्चियों से कह देती। रईसा बाजी, बच्चियां थक गई थी इसलिए मैंने मना कर दिया। आपको तो पता ही है कितने नाजों से पाला है मैंने बच्चियों को। उन्हें तो इन कामों की आदत ही नहीं है। मोमना सारा दिन मेरे साथ रास्तों की खाक छानती रही, और मासूमा बर्तन धोते भी शायद उसके हाथ में तार लग गई थी। उसके बहुत दर्द था इसलिए मैंने मना कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ फातिमा। क्या करूँ फातिमा, मैं बहुत मजबूर हूँ। बेटे बहू के टुकड़ों पे पड़ी हुई हूँ, वरना तुम्हें इस तरह नहीं रहने देती मैं यहाँ। मैं समझ सकती हूँ, मगर आपका ये भी बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर कि आपने मुझे इस छत के नीचे जगह तो दी, वरना मैं जवान बच्चियों को लेके कहाँ जाती। वो मैं तुमसे यही कहने के लिए आई थी कि तुम जल्द से जल्द अपना इंतजाम कर लो। वो शन्नू कह रही थी कि उसने थोड़ा ही टाइम लिया है। जी रईसा बाजी, कच्ची आबादी में मैं घर देख कर आई हूँ। 2-3 दिन में किराएदार छोड़ देगा, हम चले जाएंगे। वो तुम तो खाली हाथ निकली थी ना घर से, तो ये सब क्या? आज राशन भी ले आई? मैंने और बच्चियों ने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी, बस अभी तक उसी से काम चल रहा है। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। शन्नू ने बेटे को पता नहीं क्या कुछ कहा है। उसने कह दिया अगर आजकल मैं ये नहीं गई तो तुम्हें भी साथ घर से निकाल दूंगा। आप परेशान ना हो रईसा बाजी, मैं ज्यादा आपको आजमाइश में नहीं डालूंगी। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। जितनी मासूम इतनी ही मगरूर। कैसे मेरी लिफ्ट की ऑफर को टकरा कर रिक्शे में बैठ गई। वरना आजकल की तो लड़कियां एक इशारा ही चाहिए होता है, मगर वो लड़कियों की तरह नहीं। वो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मुझे लड़कियां पसंद। सादा, मासूम, बुलंद किरदार और मशरकी अंदाज वाली। क्या ये इत्तेफाक है कि वो मुझे आज दोबारा नजर आ गई, या मेरे दिल की सच्ची तरह? हाँ, वो दिल की आवाज़ है, और ये आवाज़ एक ना एक दिन उस तक ज़रूर पहुंचेगी, या मैं पहुंचा कर रहूँगा। मम्मी, ये लो ब्रश, बाल बना कर दे देना, मैं वापस दे आऊँ। ठीक है। और अम्मी, आप प्लीज़ आज बाज़ार से एक ब्रश ले आइएगा। अच्छा, ये लो। अरे आप इस्त्री भी नहीं आए? हाँ, वो खाला ने अपनी बहू से छुप कर दी है। उन्होंने कहा कपड़े इस्त्री कर लूँ तो उन्हें वापस दें। अब सुनो मम्मी, नाश्ता बना रखा है, चाय भी गर्म है, चाय ले लो और ब्रेड भी है। तुम भी खा लो और अम्मी को भी करवाओ। अम्मी, आपको क्या हुआ? किन सोचों में गुम है? मोमना, मुझे तुम्हारा इस तरह जॉब के लिए जाना अच्छा नहीं लग रहा बेटा। क्यों अम्मी, क्यों अच्छा नहीं लग रहा?
कम से कम किसी का एहसान लेने, किसी से मांगने और लोगों के ताने सुनने से तो बेहतर है ना। और फिर एक बात बताएं, आपने मुझे पढ़ाया किस लिए था? बुरे वक्त में काम में लाने के लिए ना। तो बस आप खुद भी हिम्मत करें और मुझे भी हिम्मत दिलाएं। अम्मी, आपको तो अच्छा खासा तेज बुखार हो रहा है। अरे नहीं बेटा, मामूली सी हरारत है। नहीं अम्मी, मामूली नहीं, आपको काफ़ी बुखार है। मोमना तुम एक काम करो, नाश्ता कर लो, मैं स्टोर से अम्मी के लिए दवाई ले आती हूँ। नहीं आप ही, मैं बस निकल तो रही हूँ, मैं जाते हुए दे दूँगी। आप ऐसा करो, अम्मी को नाश्ता कराओ और खुद भी नाश्ता कर लो। तुम भी नाश्ता कर लो। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं नाश्ता ले आती हूँ अम्मी, आप भी नाश्ता करके दवाई लेके आराम कर लें। नहीं बेटा, मैं मुमना के साथ जाऊंगी। नहीं अम्मी, उसके साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम करें। मोमना वैसे भी तो यूनिवर्सिटी जाती थी ना अकेले। आप फिक्र मत करें, वो चली जाएगी। मैं नाश्ता ला रही हूँ, आप नाश्ता कर रहे हैं। हेलो सारा, अब तक सो रही हो? ओह अदील, इतनी सुबह सुबह? इतनी सुबह कहाँ, सुबह के 8 बज रहे हैं। हाँ तो 8 बजे कौन उठता है, वो भी छुट्टियों में। तुम्हारी क्लासेस ऑफ हो गई क्या? हाँ, बस एग्जाम्स की तैयारी बाकी है। फिर भी सुबह उठ जाना चाहिए। मैं तो सुबह उठता हूँ और वॉक पर भी जाता हूँ। तुम फिटनेस के लिए क्या करती हो? कुछ नहीं। रियली? हाँ बाबा, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं वैसे ही इतनी स्मार्ट हूँ। हाँ वो तो है, मगर फिर भी तुम्हें वॉक ज़रूर करनी चाहिए। ये इतनी सुबह सुबह तुमने मुझे फिटनेस का लेक्चर देने के लिए कॉल की है? ओह नो बेबी, कॉल तो मैंने इसलिए की है कि कितने दिन हो गए मिले हुए। क्या पर्दा कर लिया है क्या? अरे नहीं यार, तुम्हें तो पता है मेरे घर की क्या सिचुएशन चल रही है, बस इसीलिए नहीं आ पा रही। अच्छा, तो अब क्या इरादे हैं? बहुत सख्त बोरियत हो रही है यार। अच्छा ठीक है, आ जाती हूँ। आती नहीं, बस आ जाओ। लंच साथ करेंगे और बोटिंग पर भी चलेंगे। सारा दिन के लिए? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाऊँगी। चलो ओके, बाय बाय। अम्मी थोड़ा आराम कर लेना। नहीं बेटा, मैं लेट लेट के थक गई हूँ। आज मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। अम्मी आप क्यों इतनी टेंशन लेती हैं? मोमना बहुत समझदार है, वो अपना ख्याल अकेले रख सकती है। कैसी तबीयत है फातिमा? अब तो कुछ बेहतर है, आज तो बुखार भी कम है। अल्लाह तुम्हें सेहत दे, बच्चियों के सर पे तुम्हारा साया रहे। मोमना कहाँ है? उसी की तो फिक्र हो रही है मुझे। आज वो अकेली गई है ना, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। बहुत समझदार है और हिम्मत वाली भी। देखना तो सही, नौकरी हासिल कर कर आएगी। मजबूरी मुझे यहाँ तक ले आई थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था रईसा बाजी मैं अपनी बच्चियों से नौकरी करवाऊंगी। ज़माना बहुत बदल गया है फातिमा। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा काम कर रही हैं और लड़कियां बल्कि पूरे पूरे घर की जिम्मेदारी ली हुई है। वो तो ठीक है, लेकिन हालात का तो आपको पता है ना, बस दिल डरता है मेरा बहुत। माँ की दुआओं में बड़ी ताकत होती है, दुआ किया करो इनके लिए। मासूमा, देख लो कि दरवाजे पे कौन है बेटा। जी खाला। जी बात सुनिए, कहिए। चलो। ये क्या कर रही हो? गोली मारो। अम्मी बचाओ, अम्मी। मासूमा कौन है? मासूमा बोल क्यों नहीं रही हो? मासूमा देख लो कौन आ गया। या अल्लाह खैर। मासूमा
मासूमा! मुझे माफ कर देना बेटा, मैं क्या करती। एक तरफ सुहाग और दूसरी तरफ औलाद। ममता हार गई, सुहाग जीत गया। रफीक, अरे रफीक देखो गेट पर कोई आया है, जाके खोलो। पता नहीं कहाँ चला गया ये रफीक, मैं खुद जाके देखती। अम्मा, अम्मा जान, क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? बेटा वो रफीक को आवाजें दे रही थी, गेट पे कोई आया है, हॉर्न बजा रहा है, वो दरवाजा ही नहीं खोल रहा। हमारे गेट पे कोई भी नहीं आया है। वो सामने हमदानी अंकल का घर है, वहाँ उनके मेहमान आए, उनकी गाड़ी का हॉर्न है। नहीं बेटा, मैं वकार की गाड़ी का हॉर्न बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ, ये उसी की गाड़ी का हॉर्न है। अम्मा जान, खुद को संभालें, हकीकत को तस्लीम कर लीजिए ना। क्यों एक शराब के पीछे भाग रही हैं आप? पता नहीं बेटा, मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा। मैंने आपसे कहा है कि बच्चों में दिल लगाए, मेहमान के लिए रिश्ता ढूंढे, मेरी बात ही नहीं मानती। अपनी सोचों का रुख बदले, मान ले मेरी बात। आई मेरे साथ आ। जानी बेटा, मुझे अच्छा आइए ना। क्यों यकीन नहीं आ रहा। नहीं सब ठीक है, आई, शाबाश शाबाश। क्या हुआ? तो क्या हुआ तुम्हें? बेबी शायद बेहोश हो गई हो, पानी लेकर आती हूँ। मेरी मासूमा कहाँ गई? अल्लाह मेरी बच्ची। उठो उठो, पानी पियो, पानी पियो। तुम क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? भाई तबीयत खराब लग रही है। घर कहाँ है तुम्हारा? घर? मासूमा कहाँ है मेरी मासूमा? कौन मासूमा? मेरी बच्ची को कोई ले गया, मेरी बच्ची को कोई ले गया। बहुत ढूंढा, मेरी बच्ची नहीं मिल रही। तुम्हारी बेटी खो गई है? बहुत अफसोस हुआ, पर तुम अकेले कैसे ढूंढोगी? पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखवाओ, वो ढूंढेगी तुम्हारी बेटी को। पुलिस मेरी बेटी को ढूंढेगी? हाँ बिल्कुल। उठो उठो, शाबाश, हौसला करो, जल्दी से उठो, पुलिस में जाओ। पुलिस ढूंढेगी? मैं जाऊंगी पुलिस के पास, मैं जाऊंगी पुलिस के पास, मैं जाऊंगी पुलिस के पास। या अल्लाह इसकी मदद करना। नायला, खाना लगवा दो जल्दी से, बहुत जोर की भूख लगी है, फिर काम पे भी जाना है मुझे। जी शाजिया, ये रहने दो, जल्दी से खाना लगा दो। आपसे मैंने कितनी बार कहा है, अब काम का इतना लोड ना लिया करें। ये नुमान किस लिए है, उस पर डाले ना जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारी डालूं? खाक जिम्मेदारी डालूं उस पे? काम में उसका दिल लगता नहीं है, देर से आता है, जल्दी चला जाता है, सारे का सारा काम पड़ा रह जाता है फैक्ट्री का। आज भी क्या बहाना बना के आया है कि दोस्तों में प्रोग्राम है, वहां जाना है मुझे। मेरा ख्याल है कि अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। जिम्मेदारी का बोझ बढ़ेगा ना तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। बात तुम्हारी ठीक है, इस तरह अम्मा का ध्यान ही बढ़ जाएगा। हर वक्त भैया भैया की रट लगाए रखती है। बल्कि काम करो, तुम नुमान के लिए रिश्ता ढूंढो, और नुमान के लिए भी नहीं, नुमान और सहारा दोनों के लिए। मेरी ख्वाहिश यह है कि दोनों की शादी एक साथ कर दूं।
ठीक कह रहे हैं आप। सारा भी बड़ी खुदसर होती जा रही है। यूनिवर्सिटी बंद है फिर भी रोज निकल जाती है दोस्तों का कहकर। इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि रिश्ता जितनी जल्दी ढूंढोगी उतनी जल्दी शादी हो जाएगी इन दोनों की। और हाँ, एक काम कर सकती हो, उन दोनों से पूछ भी लेना कि अगर उन दोनों की कोई अपनी पसंद है तो बता दे। उनकी कोई पसंद नहीं है, जानती हूँ मैं। अगर होती तो अब तक उनकी शादी ना करा चुकी होती। नहीं ठीक है, फिर भी उनसे पूछ लो, अच्छी बात है। तुम खाना लगवाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। जरूर। कहाँ थे तुम? 2 दिन के बाद आए हो, बड़े कामचोर होते जा रहे हो। देखा है तुमने पौधों का हाल? अब खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके उधर भी पानी दो, सारे पौधे सूख गए। मम्मा, मैं फ्रेंड्स की तरफ जा रहा हूँ। नुमान बेटा, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्लान है ना वो संडे के दिन रखा करो। तुम्हें पता है ना फैक्ट्री में कितना काम होता है, अकेले तुम्हारे बाबा संभालते हैं। अब उनकी इतनी मेहनत करने की उम्र नहीं है, उन्हें भी आराम चाहिए। और मुझे आराम नहीं चाहिए। मैं मुसलसल फैक्ट्री में मशीनों की तरह काम करता रहूं। और मम्मा, आप खुद सोचें, मैं पिछले 6-7 साल मुसलसल बाबा के साथ रहा हूं। मुझे भी चैन चाहिए, तफरी चाहिए। फिक्र ना करो, हम तुम्हें भी एक चेंज देने का सोच रहे हैं। मतलब ये कि हम तुम्हारी शादी करना चाह रहे हैं। शादी? हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा भी जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। मगर मामा किससे? भाई देख रहे हैं, 1-2 फ्रेंड से बात की है। हमारे सर्कल में इतनी सारी लड़कियां, देखते हैं कोई अच्छी सी लड़की। क्या करूं? मामा को बैनिश के बारे में बता दूं, मगर फिर वो ये खानदान जात पात का मसला ना शुरू हो जाए। नुमान, क्या सोचने लगे? कहीं तुम्हें तो कोई लड़की नहीं पसंद? अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे बता दो। वो मामा, मुझे अपने दोस्त की कज़न पसंद है, मगर क्या? पापा वही जात पात ऊंच नीच के चक्कर में पड़ेंगे और इतना मुझे मालूम नहीं है। देखो बेटा, इन बातों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बाबा ऐसा नहीं सोचते। हाँ, तुम्हारे दादा की सोच ज़रूर ऐसी थी। बस खानदान ज़रा शरीफ होना चाहिए। मामा, खानदान बिल्कुल शरीफ है, मगर जायदाद और बैंक बैलेंस हमारे जितना नहीं है। कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, उन्हें मुझसे मिलवा दो। अरे अब क्या सोचने लगे? कहीं इस खुशी में फ्रेंड्स के साथ जाने का प्लान कैंसिल तो नहीं? कुछ नहीं मामा। चलो जाओ और फिर जल्दी मुझे उनसे मिलवा देना, ठीक है? चलता हूँ। लो जी, हम तो अभी शादी का प्लान ही कर रहे हैं और बेटे साहब लड़की भी पसंद करके बैठ गए। चलो, हमारा काम आसान हो गया। बीबी, आज बीबी पता नहीं कहाँ है। बेटा, किस खानदान की लड़की है? खानदान खानदान खानदान, इसी खानदान और जात पात के चक्कर में दादा जान ने ताया जान को बाहर निकाल दिया था। गाड़ी में डाल के ले गए मेरे बच्चे को। कौन लोग थे अम्मी? मैंने नहीं देखा।
मैंने नहीं देखा था। चलो चलो, मुझे ढूंढने में बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रही। चले